नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आज हम मौजूद हैं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष से महामहिम राज्यपाल की पोस्ट पर नियुक्त हुए श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब के पास। सर नमस्कार। सर से एक जनरल क्वेश्चन आपकी जीवनी पे, एक प्राइवेट टीचर से महामहिम राज्यपाल की जैसे आपकी पोस्टिंग नियुक्ति हुई है, सर आपकी जीवनी को कैसे देखते हैं सर आप? वो क्या है कि मेरा सौभाग्य था कि जब कॉलेज में पढ़ने गया तो संघ के साथ मेरा संबंध आ गया और संघ के प्रचारकों को और संघ की वर्किंग ने मुझे बहुत उत्साहित किया, प्रेरित किया, संस्कारित भी किया। और उसके बाद में जब नौकरी करने पहली बार जब जाडौल में गया तो मैं 3 साल तक अध्यापक भी रहा। लेकिन वहाँ का प्रशासन जो विद्यापीठ है जन्नू भाई का, उन्होंने मेरे सामने सवाल कर दिया, भाई या तो शाखा चलाओ या हमारी नौकरी करो। हमने कहा यार अभी तो हम शाखा ही चलाएंगे, अब नौकरी और कहीं ढूंढेंगे। नौकरी छोड़ के आ गया मैं 71 में। उसके बाद फिर मैंने वहाँ उदयपुर में प्राइवेट नौकरी की, LLB की। तब तक इमरजेंसी लग दी और जेल चले गए। जेल से बाहर निकलने के बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 77 में MLA बन के आ गया। उसके बाद मैं अपने काम में लगा रहा, तो तब से लेकर के लगातार मैं चुनाव भी लड़ता रहा, पार्टी का काम भी करता रहा। सर राजनीतिक पद से संवैधानिक पद पर आपका शिफ्ट होना कैसे सर, सामंजस्य का क्या सोचा है आपने? देखो, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, पहले हमारी पार्टी विरोध की पार्टी के रूप में ही थी। हमारी सरकारें कहीं राजस्थान में बनी भी थी तो केंद्र में नहीं बनी। अब ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के आने के बाद लगातार 8-9 वर्षों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने हैं और इसलिए अब राज्यों में जब भी जहाँ कहीं भी ये संवैधानिक पद खाली होता है तो पार्टी के किसी न किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देते हैं। तो मैं सोचता हूँ पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। सर जैसा कि हमने देखा, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आप जनता की आवाज़ बनकर 2018 से काम कर रहे हैं, तो आपके बिना आगामी चुनाव और भाजपा? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति के आधार पर काम नहीं चलता है। ये पार्टी सामूहिक निर्णय के आधार पर भी होती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये केवल नेताओं की पार्टी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक के बाद दूसरा तैयार होता रहता है, जगह भरता रहता है, काम करता है। अटल जी के जाने के बाद लोग सोचते थे क्या होगा बीजेपी का। नरेंद्र मोदी बाहर निकल के एक कार्यकर्ता के रूप में सामने आया और आज बहुत अच्छी तरह से देश में और दुनिया में है ना, अपनी सरकार का भी, भारत का भी नाम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी नाम कर रहा है। सर राजस्थान के लोग आपको खासा मिस करेंगे, तो राजस्थान के लोगों के लिए संदेश और आगामी आसाम के अंदर आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी सर? वो कार्यकर्ताओं को तो संदेश है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको और मुझे देश के बारे में सोचने के लिए कुछ संस्कार दिए हैं। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, देश के लिए काम करती है। और जिस विचारों को लेकर हमने अपनी ज़िंदगी का इतना समय लगाया है, उसमें शुचिता, सादगी और पूरी ताकत के साथ देश निर्माण के काम में जो सहयोग कर सकते हैं कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सारे कार्यकर्ता भी करें और देश की और प्रदेश की जनता को ये है कि लोकतंत्र को मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। केवल जाति और दोस्तों के आधार पर नहीं, व्यक्ति की काबिलियत, उसकी देश के प्रति सोच, उसका काम करने की शुचिता, देश निर्माण के बारे में उसकी मन की तड़फन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर व्यक्ति चयन करेंगे तो लोकतंत्र की गरिमा भी बढ़ेगी, देश का मान भी बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ गुलाब चंद जी कटारिया, जो अभी आगामी दिनों के अंदर महामहिम राज्यपाल आसाम के होंगे और जो आज तक विधानसभा के अंदर अपनी संजीदगी, सरल स्वभाव और जो जनता की आवाज़ बनकर हमेशा हमें सुनाई देते हैं। तो खबर फास्ट परिवार इनके आगामी भविष्य के लिए इन्हें बहुत शुभकामनाएं देता है। मैं अजय डेलू, कैमरा पर्सन मुकुट मीणा के साथ, जयपुर, राजस्थान।